आपस में इजलास करते रहते हैं, मामलात चलाते रहते हैं और लोगों को इकट्ठा रखते हैं। अच्छा, ये जो आज आप इकट्ठे हुए हैं, इसके अंदर जो है वो हमें ये कहने की चलाओ यार, माइक ओपन करो भाई। वो चल रहा है, सिस्टम ऑन कर रहे हैं। दिखा 2 मिनट बाद ठीक है चल। हेलो, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, तो तसलसल क्योंकि मुकर्रर भी थे और बातें भी थी और एक मैं देख रहा था और बल्कि राना उमर अयाज साहब को मैं मुबारकबाद दे रहा था कि ये आपसे वाबस्ता लोग जो हैं ये मोहब्बत करते हैं। मैं देख रहा था कि वो लोग उठ के नहीं गए, बैठे हैं, अच्छा बात सुन रहे हैं सब्र और तहम्मुल के साथ और इंशाल्लाह ताला यही हमारी कामयाबी है। इंशाल्लाह ताला राजपूत जो है वो एक पाकिस्तान की ताकत बनेगा। पाकिस्तान के अंदर राजपूत एक शनाख्त अपनी रखता है और इस शनाख्त को हमने बढ़ाना है और हमारी बरादरी के जो मसाइल हैं इंशाल्लाह ताला वो हमने खुद हल करने हैं। बाकी हमें किसी की ज़रूरत इसलिए नहीं कि आज जो ये सबक का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये जाके मैंने एक राजपूत चीफ सेक्रेटरी को पढ़ाया, वो मेरे कहने के ऊपर जो है उस पर कारामद हुआ। मेरा ये सबक जो है वो कमिश्नर कराची को मैंने पढ़ाया, वो मेरे इस बात पे एग्री हुआ। एक जगह वो हमारा वो नीपा हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, उसका वो सोहेल राजपूत साहब डायरेक्टर है, मैं उनके पास गया, मैंने उनको सबक पढ़ा। इस बात पे इकट्ठा करना है कि मैं यहाँ कुछ एक बात हुई कि मुल्तान के कन्वेंशन के हवाले से, तो मैंने किसी को फ़ोन करके ये कहा मुल्तान में, मैंने कहा यार हम क्या लेने आ रहे हैं भाई, राना एहसान शमशाद साहब वहाँ से क्या लेने आए हैं, बेला साहब क्या लेने आए हैं, जावेद साहब वहाँ से क्या लेने आए हैं, आपसे मिलने आए हैं। जिन लोगों से मैंने उमर अयाद को नहीं देखा था, मैंने राना जमशेद को नहीं देखा था, मैंने रिजवान और ये अपना अकबर फूल को नहीं देखा था, आज मुझे हौसला है कि मैं यहाँ से जो है वो खाली हाथ नहीं जा रहा। मैं यहाँ से इनसे मिलकर राना मंशा साहब से मिलकर जो है मेरा दिल बड़ा है हुआ है कि मैं अकेला नहीं हूँ। और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर मोहब्बतें बांटनी है, हमने यहाँ आके मोहब्बत को बांटना है, हमें यहाँ किसी को क्या लालच है। लेकिन मैं आपको एक और भी मिसाल देता हूँ कि मैंने अपने हल्के के अंदर जो है ना, एक यूनियन काउंसिल के अंदर मैंने 230 घर जब इकट्ठे किए राजपूतों के, और उनके बाद मैंने उनका एक सदर बनाया और उसके बाद मैंने कहा जी आप ये सदर है और ये बुजुर्ग हैं और ये 10 रुकनी कमेटी बना दी। तो उन्होंने कोई 100 रुपया देता है, कोई 1000 रुपया देता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास मैयत गाड़ी का सामान हो गया, कफन का सामान हो गया, प्लस उनके पास 7-8 लाख रुपया भी इकट्ठा हो गया। अब वो किसी बच्ची की शादी भी कर सकते हैं। सिर्फ एक यूनियन काउंसिल की मैं बात दे रहा हूँ। और फिर दूसरी बात है कि जब वहाँ पे हम रहते थे हमें पता ही नहीं था कि कौन राजपूत है। हमने उनको जो है वो ढूंढा और उनको इकट्ठा किया, उनको सबक पढ़ाया, उनको बार बार बुलाया, तो उसका नतीजा आज ये निकला कि अगर राजपूत किसी का जनाजा होता है वहाँ उस इलाके के अंदर, तो पहले वो राजपूत के महल्ले के 20-50 लोग जनाजा पढ़ते थे। अब अगर वो 200 घरों के अंदर जो है वो अगर 200 नहीं तो 150 बंदा भी अगर उस जनाजे में राजपूत जाता है, तो मैं समझता हूँ कि मरने वाले को एक ढारस मिलती है। कोई बड़ा काम नहीं है, ये सारा काम आप खुद कर सकते हैं। आप अपने आप को जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप उन लोगों को, हम अभी कराची में 200 आदमियों पर मुश्तमिल जो है एक थिंक टैंक बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, थिंक टैंक से मुराद ये है कि हम उन 200 जेन्युइन लोगों को जो राना मंशा साहब और ये साथियों की तरह मजबूत हैं, उन 200 आदमियों को इसलिए करना चाहते हैं कि हम उन 200 आदमियों से इंशाल्लाह ताला कराची के अंदर जो अगर 30-40 लाख राजपूत है उसको इकट्ठा करके दिखाएंगे। निकलते हैं तो पता लगता है कि राजपूत जो है वो एक यहाँ पर अक्सरियत के अंदर है। तो ये वो सबक है जी जिसके लिए अभी क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि खाना भी सामने लग चुका है, बात मैं करना चाह रहा था। और ख़ास तौर पर सदूर हैं जनूबी पंजाब और पंजाब के चौधरी जावेद साहब, इनको कहूँगा कि इनको वार्म अप करें। इस 9-10 ज़िलों को जो है आगे कहें कि ये कमेटी अपनी बॉडी बनाएं और इनकी लुक आफ्टर करें। इनको कभी लाहौर बुलाएं, कभी मुल्तान आएँ, इनके इजलास करें, इनके मसाइल हल करें। इनको एक वो तरीक़ाकार हम देंगे इंशाल्लाह ताला कि किस तरह इकट्ठा करना है। और बाकी जो है वो अल्लाह के फजल करम से हमारी जो ताकत है उसको दुनिया मांगती है, हमारी शनाख्त को दुनिया मांगती है। सिर्फ हमने अपने आप में एका करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम हमारे अंदर जो फॉल्ट है मिलता है, पता नहीं क्यों खार खाता है।
ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتا، ایک دوسرے اچھا یہ باہر اکٹھے ہو کے نہیں لڑ رہے، یہ آپس کے اندر ایک دوسرے کو جو ہے نہیں مان رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ راجپوت جو ہے وہ دوسرے راجپوت کو جو ہے صرف اس لیے کہ وہ اس کا خون ہے، اس کی برادری ہے، اس کا خاندان ہے، اس کو وہ بڑا سمجھے۔ میں خدا کی قسم خود جو ہے میرے سامنے چھوٹے سے چھوٹا ادنا راجپوت اگر سامنے آتا ہے تو میں اس کو اپنے آپ کو اس سے حقیر سمجھتا ہوں، اس کی عزت کرتا ہوں، کیونکہ میں اس سے عزت پھر کرواؤں گا بھی تبھی۔ شروع کر لیا کہ یہ جو کلگیاں ہم میں لگی ہوئی ہیں یہ ہمارے اندر جو خون ہے خالص ہے، لیکن اب راج دہانیاں نہیں ہیں، آج ہمارے راجواڑے نہیں ہیں۔ آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اب ہم نے دوبارہ یہاں پہ اسٹیبل ہونا ہے۔ ہم نے وہی بات جو ساتھیوں نے کی کہ راجپوت کھڑا ہوگا تو اس کو ووٹ دینا ہے، اور ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کر کے دکھانا ہے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے کل کے اندر راجپوت جب اکٹھا ہوگا تو یہ اتنی بڑی طاقت بنے گا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو بچایا کس نے؟ راجپوت نے۔ آج 11 نشانے حیدر راجپوت کے پاس ہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں تو فوج اور رینجر یا جو بارڈر پہ کھڑی ہوئی فوج ہے تو وہ راجپوت کی ہے۔ اگر آج جہاں پہ جو ہے وہ کاروبار یا جینون وہ طریقہ کار ہو رہا ہے تو راجپوت برادری کر رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں یہ یہاں اکٹھے ہو کر اس بات کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہے۔ جس طرح آج ٹائم نکالا، جس طرح یہ معززین آج اکٹھے ہوئے، اسی طرح ہم بھی تمام مل کر اس بات کو آگے بڑھائیں گے اور کوئی کسی سے اختلاف نہیں کریں گے۔ کوئی تنظیم اگر کوئی کام کر رہی ہے اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ ہاں، اس کو آپ یہ کہیں کہ جہاں اس قسم کا پروگرام ہو وہ سارے آگے بیٹھ جائیں۔ کلگی کسی کی بڑی نہیں ہوگی۔ کام کرنے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کی عزت کرنے سے جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامیاب کرے گا، اور اللہ خیر کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، آپ کی ہر دکھ درد میں، آپ کی ہر چیز میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو وسائل ہم سے مہیا ہوں گے وہ فراہم کریں گے، اور اللہ کرے گا جو ہے اس کا جو کھویا ہوا وقار ہے وہ ہم جلد حاصل کریں گے۔